Hey guys, welcome to Learners Avenue, and I am Manish Mishra. So today I'm going to start a very important chapter, exponent. ठीक है? I am going to start this chapter, exponent. क्योंकि काफ़ी बच्चों द्वारा इस पे डाउट पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसे स्टार्ट किया। ये एनसीईआरटी के 12th नंबर चैप्टर पे है और आईसीएसई बुक्स में 2nd नंबर चैप्टर पे, ठीक है, क्लास 8 में। ठीक है, क्लास 8 में। सो पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लेता हूँ कि होता क्या है ये। अगर किसी नंबर, मान लीजिए कि 10 है और इसके ऊपर ये 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते कैसे है? पहले इसको कहते हैं हम लोग बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसको कहते हैं हम लोग पावर, या बोलो एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट या इंडिसेस से चैप्टर। देखिए अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो काफ़ी बच्चों को डाउट है। तो जिन जिन बच्चों को एक्सपोनेंट में डाउट है, आप उनके साथ शेयर करें और उन्हें दिखाएं। इसके जरिए वो सीखेंगे, काफ़ी सीखेंगे, और कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछेंगे वो लोग। तो ये इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन पे लिखा रहता है कि 10 टू द पावर 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू 10 है। ठीक है, इफ इट इज रिटन कि 10 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू 10 इंटू 10 है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 10 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अच्छा, ये 10 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना हो रहा है? 100। ये कितना हो रहा है? 1000। ये वैल्यू कैसे आ रहा है? ये क्यों कर 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 100 ही क्यों आ रहा है? इसका कारण है कि जब ये होता है ना, तो ये 100 का एक प्रीवियस वैल्यू, जो उसके बाद वाला वैल्यू, जो कि ये 1000 है, वो लेते हैं बाय जो इसका मेन ये जो बेस है उससे इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कट के क्या आता है? 100, तो ये हो जाता है 100। ठीक है, फिर ये 10 कैसे आया? ये 10 आया, इसका प्रीवियस जो कि ये 100 है, ये ले लेंगे बाय 10, जो कि इसका वैल्यू 10 था। ठीक है, 10 आ गया। ठीक है, गॉट इट? ये सिंपल सा है। फिर 10 बाय क्यूब कैसे आया? इसका वैल्यू क्या था? उसके बाद बोला 10,000 बाय बेस वैल्यू कितना है? 10। कितना हंसते हैं? 1000। तो ये ऐसे इसका वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप जरूर देखें और सीखें इसे कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कुछ नियम, कुछ लॉज वगैरह। डस्टर। अब हम लोग सीखते हैं कुछ लॉज वगैरह। ठीक है, देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहला लॉ, अगर दो नंबर है जिनका बेस सेम है, बेस कौन सा होता है? ये नीचे वाला, इसको बेस बोलते हैं। अगर सब कुछ पावर है तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, तो दो नंबर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अगर कोई ना दो नंबर इस प्रकार लिखा हुआ है a टू द पावर m या a टू द पावर n, तो ये क्या होगा? ये सिंपली ऐड हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जांपल लेके देखो, 2 का पावर 3 लिखा हुआ है इंटू 2 का पावर 5 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप 2 टू द पावर 3 प्लस 5 कर दोगे, जो कि आंसर आएगा 2 टू द पावर 8। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई नंबर सेकंड नंबर लो, इफ एनी नंबर रिटन m डिवाइडेड बाई a का पावर n, और या फिर a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, ये क्या हो जाएगा? ये जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, एग्जांपल लेके देखो क्वेश्चन में। आप मान लो कि 2 का पावर 5 लिखा हुआ डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 माइनस 3,
दैट मीन्स 2 का पावर 2, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? बात समझ में आ रही है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन में इस प्रकार दिया हो कि a टू दी पावर माइनस n, तो ये हो जाता है a का ये हो जाता है 1/a का पावर n। आप इस थ्योरी को याद रखिए, ये हो कैसे रहा है मैं वो बताता हूँ। देखिए, अगर आप बोल रहे हो a का पावर 0 तो वो कितना हो रहा है 1, या फिर मान लो कि 10 का पावर 0 कितना हो रहा है 1। 10 का पावर 1 कितना होता है 10 होता है। 10 का पावर 0 कितना होता है 1। 10 का पावर -1 कितना होगा, तो ये हम लोग को पता चलेगा एक सिंपल थ्योरी से। वो देखिए, इसका मतलब ये है कि 1/10 ये 0 से अब नीचे डिक्रीज हो रहा है, और जितना ये डिक्रीज करेगा, जितना ये डिक्रीज बाय 1 होते जाएगा, उतना इसका वैल्यू 1/10 जो है वो घटते जाएगा। ठीक है, देखो 10 का पावर -1 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि 10 टू द पावर -1 है ये, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1/10। ठीक है, 1/10, और 10 टू द पावर -2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका प्रीवियस वैल्यू क्या था 1/10, जो कि करेगा डिवाइड 10 से। जितना पावर घटते जाएगा वो 10 से डिवाइड होते जाएगा। ठीक है, ये 1/10 हुआ। अभी 10 टू -3 होगा तो ये 1/100 हो जाएगा डिवाइड बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि ये 1/10 था डिवाइड बाई 10 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 10, दैट मीन्स 1/100 आएगा ना। आप डायरेक्ट बस इतना समझो कि जो पावर माइनस में ऊपर है वो क्या होगा नीचे आ जाएगा 1/10 टू द पावर 2। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो 1/100। आप बस इतना एक तरीका याद रखो कि जो पावर ऊपर में माइनस में है वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे होता है, पर इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आप लिख ले, समझ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 10 टू द पावर -1 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/10। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगर किसी क्वेश्चन पे a/b का पावर -n है, ये लॉ है कि 1/b का पावर -1 होल पावर -1, तो फिर क्या होगा 1/b का पावर -1, तो क्या होगा b/a का पावर n हो जाएगा। ये बेस ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर जो है आपका n हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है देखिए, ये a का पावर -n होता, b का पावर -n होता। मैं बताया था कि जब माइनस को चेंज करने के लिए ऊपर से नीचे आएगा ये, तो ये होता 1/a का पावर n, और ये नीचे से ऊपर चल जाएगा इंटू b का पावर n, तो क्या हो जाएगा b/a का पावर फिर से होल n हो जाएगा ना, b का पावर n, a का पावर n, तो b/a पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर फिफ्थ में एक जान लो कि अगर a का पावर m कुछ पावर है, इसके एग्जांपल हो गए क्या, एग्जांपल लेते 2/3 का पावर मान लो कि दिया -2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का पावर 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 3/2 का पावर 2, ये इसका एग्जांपल होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सारे लॉ को लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है, आपको ये लॉ याद होना चाहिए, तो इसीलिए आप इसे कॉपी में लिखते जाइए। फिर एक ले लो कि अगर a का पावर m है और ब्रैकेट में n है। ठीक है, a का पावर m है, ब्रैकेट बाहर n है, तो a का पावर m इंटू n हो जाएगा ये। ठीक है, पावर m इंटू n हो जाएगा। ये इतना लॉ आप याद रखिए, और किसी भी लास्ट लॉ है 6ठा नंबर, किसी भी अगर a का पावर 0 है, किसी वैल्यू का पावर 0 तो वो 1 होता है, ये याद रखिए। किसी भी नंबर के अगर पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी नंबर पावर 0 तो वो
1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक डाउट पूरा क्लियर है? ये सारे लॉ आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड 2 टू द पावर -3। फाइंड, तो क्वेश्चन है फाइंड 2 टू द पावर -3। आपको पता है कि अगर पावर में माइनस है, पावर में माइनस है, तो लॉ कहता है कि अगर किसी भी बेस के पावर में माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, 1/a का पावर n हो जाएगा। मैंने बताया वो कैसे आया था, वो एक बार आप देख ले। तो ये हो जाएगा 1/a का पावर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर क्यूब, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे आएगा वो प्लस हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 1/8। इससे मिलते तो जितने भी क्वेश्चन थे सब आप ऐसे ही सॉल्व करें, ठीक है। आईसीएसई के एमएल अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, सब में इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, आप सॉल्व करते जाएं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं सिंप्लीफाई का। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं सिंप्लीफाई। देखिए ये दो क्वेश्चन है, एक है -4 का पावर 5 इंटू -4 का पावर 10, एक है 2/3 का पावर -5 इंटू 2/3 का पावर -2। क्या करेंगे, पहले इसको लिखते हैं 1 नंबर को। दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, बेस को वैसी के वैसी लिखोगे, क्योंकि बेस सेम है। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। जब भी बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन दिया हो, आप कुछ नहीं करोगे, पावर्स को ऐड कर दो। क्या करोगे, पावर्स को ऐड कर दोगे। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विजिबल है क्वेश्चन? क्वेश्चन विजिबल नहीं है क्या? तो -4 पावर क्या देगा 5 + 10। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि बीच में क्या था, मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है। तो पावर ऐड अप हो गया, तो -4 का पावर 15, ठीक है। ये इस तरह सॉल्व हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ये 2/3 है, क्या हो जाएगा ये 2/3, बेस सेम है दोनों का बेस सेम है। 2/3 है -5 और 2/3 है -2। 2/3 है -5, 2/3 -2, तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन ये है 2/3 का पावर -5 इंटू 2/3 का पावर -2। यहाँ शायद दिख नहीं रहा आप लोग, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस बेस को ऐसी का वैसी लिखिए और -5 + -2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था बीच में, तो प्लस करोगे और ये -2 था, इसको ब्रैकेट में लिखोगे अंदर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस प्लस बाहर जाएगा, -5 प्लस माइनस क्या होता है -2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2/3 का पावर -7। ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा उसका लेवल जो है वो बढ़ेगा। इसके बाद तो जो एक्सपोनेंट का रहेगा वो उसमें एक्सरसाइज से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 8 का पावर 5 इंटू 2 का पावर -5। देखिए इस क्वेश्चन को 2 का पावर 5 है, डिवाइड किया 2 का पावर 8 से, या आप क्या करो डायरेक्ट माइनस कर दो, बीच में क्या डिवीजन है, 2 का पावर 5 - 2 का पावर 8 कर दो, पावर 5 इंटू 2 दी पावर -5 इक्वल टू 2 के पावर 5 - 8 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। क्योंकि प्लस इसका आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा कौन है 8, तो 8 का क्या माइनस है, तो -3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर -5 विच इज इक्वल टू व्हाट 2 का पावर -15 -5 2 का पावर -20, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बड़ा कौन है ये, तो साइन आ गया बड़ा का, ठीक है। 2 का पावर -20, फिर क्या करोगे 1/2 का पावर 20। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। देखिए इस तरह के सवाल में आपको इतना ध्यान देना है कि दोनों तरफ का बेस सेम है। देखिए दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, और बीच में क्या है इक्वल टू के, इस तरफ पे पूरा एक साथ है, ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है कि आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये ऐड इसमें होगा, पावर में ऐड होगा। तो आप क्या करो, पहले क्वेश्चन को लिखो, -3 हो गया, ये दो बेस को ऐड कर दो, m+1 + 5। क्यों करोगे, क्योंकि बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, लॉ कहता है कि मल्टीप्लिकेशन हो तो आप उसे पावर को ऐड करो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोनों का बेस क्या है
बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर इक्वल हो जाएगा। तो m प्लस 5 प्लस 1 कितना 6 हो जाएगा इक्वल टू 7। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 और m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। m कितना आ गया 1। क्या किया मैंने, बस पावर का ऐड किया क्योंकि बेस सेम था, दोनों तरफ इक्वल टू, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये पावर बराबर ये पावर, ये इक्वल हो जाएगा और ये m निकल जाएगा m इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए ये दो जो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन आईसीएसई के बुक से मैंने लिया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आईसीएसई के बुक से मैंने लिया है। तो बोर्ड में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होता होगा शायद। देखिए ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये तीनों का बेस क्या है सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, बेस देखिए बेस तीनों का सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो आप लिखो यहाँ पे 5/3 बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन तो -4 प्लस -5, -5 है तो ब्रैकेट में कर दो, नेक्स्ट स्टेप में वो अलग हो जाएगा। 5/3 पावर ऑफ 3x। ठीक है, ये यहाँ ये कितना हो गया 5/3 -4 -5, -4 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 5/3 का पावर 3x। ठीक है, ये कितना हो गया 5/3 -9 इक्वल टू 5/3 3x। अब देखिए ये बेस और ये बेस क्या है इक्वल है, ये दोनों बेस आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा पावर इक्वल हो जाएगा। तो -9 बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा -9/3, जो कट के बचेगा -3। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन में दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ये दो क्वेश्चन ना आईसीएसई क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो आईसीएसई के ही है। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन मैंने करवाया। देखो इसमें क्या करो, इसमें भी वही चीज सेम तरीका, 4/9 है दोनों में, आप क्या करो पावर को ऐड कर दो, 4 प्लस -7 इक्वल टू 4/9 2x -1। ठीक है, यहां कितना हो गया 4/9 4 -7 इक्वल टू 4/9 2x -1। ये और ये इक्वल कर दो आप, कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -3 इक्वल टू 2x -1, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -3 + 1, तो x बराबर हो जाएगा -3 + 1 प्लस माइनस माइनस, बड़ा का साइन कौन सा माइनस है तो -2/2, तो कितना हो गया -1, x बराबर कितना हो गया -1। समझे आप कैसे किया मैंने, कुछ नहीं, ये दोनों का बेस तीनों का बेस सेम है तो पहले इक्वल टू के एक तरफ मैंने क्या किया सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लिकेशन था तो पावर को मैंने ऐड किया, पावर करने के बाद दोनों का बेस इक्वल करके पावर को इक्वल कर दिया, पावर को इक्वल करने के बाद x निकल गया। ठीक है, ये -3 वहां गया तो ये सॉरी ये 2x बराबर कितना हो जाएगा -3 + 1, ये -1 इधर आएगा। ठीक है, x वही सॉरी वो सही था, x बराबर 2 आएगा बाई 2 तो -1। ठीक है, x -1। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन की ओर जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये तो जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, ये दो क्वेश्चन एक्सपोनेंट के बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन कहता है कि बाय व्हाट नंबर शुड -6 to the power -1 be multiplied so that the product becomes 9 to the power -1। ऐसा कौन से नंबर से आप -6 के पावर -1 को मल्टीप्लाई करोगे बाय व्हाट नंबर कि वो बन जाएगा 9 का पावर -1। समझे, जो बोला मैं बस वैसे ही लिख दिया। मान लीजिए वो जो नंबर है ना वो x है, लेट द मल्टीप्लाइड नंबर बी x। ठीक है, मान लीजिए कि जो नंबर बोला गया वो x है, तो आप -6 का पावर -1 से आप क्या करोगे, आप x को मल्टीप्लाई कर दोगे जो आएगा 9 का पावर -1। अब क्या होगा, ये क्या हो गया
ये क्योंकि ये 6 का पावर कितना है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 बाई -6 हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में और इक्वल टू के इस तरफ है तो ये चल जाएगा ऊपर, तो -6/9। तो अगर आप -6 का पावर -1 को -6/9 से डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आएगा नंबर वो रहेगा 9 का पावर -1। आप चेक कर लो, देखो चेक करके वापस मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए। -6 का पावर -1 है, दैट मीन्स व्हाट कि 1/-6 हो गया। आप इंटू करो -6/9 से, कट गया, ये कितना बचा 1/9, दैट मीन्स व्हाट 9 का पावर -1। ठीक है, कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है उस पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट लेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। बाई व्हाट नंबर शुड -2/3 का पावर -3 बी डिवाइडेड, कौन से नंबर से -2/3 का पावर -3 डिवाइड करेंगे सो दैट द क्वोशंट में बी 4/27। देखिए, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, मान लो कि ये b जो है उसको डिवाइड करना है a से, ठीक है, जो आएगा वो रहेगा c। इसका मतलब क्या है कि a और c का मल्टीप्लीकेशन जो है वो, अगर रिमाइंडर 0 है, तो अगर a और c का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल टू b है। ठीक है, तो यहां पर जो a है, भाई व्हाट नंबर शुड इतना डिवाइड है, तो ये a फाइंड करने बोल रहा है, यही a को फाइंड करने बोल रहा है। कौन से नंबर से b को डिवाइड करेगा, b क्या है यहाँ पे, व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, ये b है, -2/3 ये b है। ठीक है, कौन से नंबर से b को मल्टीप्लाई करेंगे कि c आएगा, c क्या है, c ये है 4/27 का पावर -2। मैंने एग्जांपल लेके बता दिया कि कैसे इसमें मतलब पुट करना है। अगर b बीच वाला है, अगर b को डिवाइड करना है a से, ठीक है, क्वेश्चन आएगा c, तो b क्या है यहाँ पे, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, इसको किस नंबर से डिवाइड करोगे, तो नंबर कौन सा रहेगा, b वो रहेगा ये, a क्या है निकालना है, c दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है a इंटू सी इक्वल टू बी, बस इस पे पुट कर दो आप, a इंटू सी इक्वल टू बी। a क्या है, a निकालना तो a x लिख लो, c क्या है, c है ये 4/27 का पावर -2। ठीक है, और b क्या है, b है आपका ये -2/3 का पावर -3। अब x निकालना, x को, तो ये इसको मैंने क्या किया, क्योंकि माइनस में था तो ये रेसिप्रोकल हो गया, ये 4/27 का 4 हो गया इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया 3/-2। अब क्या करोगे आप इसे क्रॉस कर दो, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, क्योंकि ब्रेक करना है ना। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 का पावर 3 था, ये दोनों होल पावर 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 4 ऊपर जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे ऊपर जाता है, वो ऊपर जो नीचे जाता है, तो इंटू 4 क्योंकि स्क्वायर है, बाई यहाँ पे क्या है -2 का पावर 3 पहले से है, -2 इंटू -2 27 नीचे आ जाएगा, इंटू 27 दिख रहा है आपको, ये वाला ऊपर नीचे गया, ये नीचे वाला ऊपर गया। ठीक है, x इधर क्योंकि x निकालना है हम लोग को, x क्या है जो a है, जो इसे डिवाइड करना वो निकालना है। कट करो ऊपर नीचे, जो कटेगा काट दो, 3 से कटेगा 9 जा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से फिर 3 से कट जाएगा 3 जा, दिख रहा है आपको, फिर 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, फिर 2 से कटेगा, ये 2 कट गया, फिर 2 से कटेगा 2। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, सारे के सारे ऊपर कट चुके हैं, सिर्फ 2 बचा है यहाँ पे, तो आप 2 लिख दो, माइनस इंटू माइनस था, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, दो के आगे 3 जो 2 थे ना, ये माइनस में थे, तो हो गया माइनस, और बचा अकेला 27, तो ये हो गया x का वैल्यू 2/-27। तो कौन सा नंबर से डिवाइड करें कि ये आएगा इतना, वो है 2/-27। ठीक है, गॉट इट, ये हुआ इसका सॉल्यूशन।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, क्योंकि a इंटू सी इक्वल टू बी होता है, a इंटू सी करोगे तो b आएगा, मैंने दिखाया कहते कैसे हो रहा है ये। तो इसी फॉर्मूला पे मैंने पुट कर दिया। a का वैल्यू क्या है निकालना है, क्योंकि किस नंबर से डिवाइड करना वो पूछ रहा है, अब वो नंबर के डिवाइड करने वाला ये था तो इसमें ये पुट कर दिया। क्वेश्चन ये है, सी क्वेश्चन है तो सी की जगह पे ये पुट कर दिया, बी की जगह पे जो ये है ये पुट कर दिया। फिर सबको इसका ये ऊपर नीचे ये हुआ, रेसिप्रोकल हुआ, फिर वो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुनिए, ये आप आखिरी क्वेश्चन है। 5 का पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू 125। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले सबका बेस इक्वल करो, सबका बेस इक्वल करो। 5 का पावर 2x प्लस 1 ऐसे लिख दो, डिवाइड बाई 25 है, ये कितना हो जाएगा 5 का पावर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 का पावर क्यूब, इसे ब्रेक करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। ठीक है, तो ये 5 का पावर क्यूब हो गया। अब सबका बेस इक्वल है, अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। बीच में क्या है, डिवीजन है, दोनों का बेस क्या है सेम है। आप क्या करोगे, 5 का पावर 2x प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि डिवीजन बीच में, इक्वल टू 5 का पावर क्यूब। जब दोनों तरफ बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो 2x प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है माइनस, यहाँ पे -1 इक्वल टू 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब इक्वल टू के इस तरफ माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, ये x का नीचे आ गया, ये आ गया 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए